पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे हमारे मार्गदर्शक शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं, परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि डालें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें और ध्यान करें। इस समय हम परमेश्वर की महिमा में सब मिलकर इस गीत को गा लेंगे, जिसके शब्द है, गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं, चर्च की 89th ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को यीशु सहाय, सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहती हूँ। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले कुछ रविवारों से हम नासरत घोषणा पत्र के अनुसार परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों के विषय में मनन कर रहे हैं। अभी तक आप 3 उद्देश्यों के ऊपर संदेशों को सुन चुके हैं। आज हमारे पास्टर साहब आपको परमेश्वर के राज्य के चौथे उद्देश्य के विषय में संदेश प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने
नासरत घोषणा पत्र में चौथे उद्देश्य के विषय में बतलाते हुए यह कहा कि नेत्रहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक परमेश्वर पिता ने किया है। प्रियो, बाइबल दो प्रकार के अंधेपन के विषय में बताती है। एक है शारीरिक अंधापन और दूसरा है आत्मिक अंधापन। आज हमारे पास्टर इंचार्ज इन्हीं दो प्रकार के अंधेपन की व्याख्या करते हुए आपको संदेश देंगे कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नेत्रहीनों के लिए दृष्टि पाने का सुसमाचार है। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं कि हम अपने आत्मिक आंखों से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, और गीत के शब्द हैं, देखूं तेरी महिमा यही है मेरी आशा। देखूं तेरी महिमा यही है मेरी आशा, मैं पाऊं तेरे घर में यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। हाँ प्रभु, हम आप अपनी आत्मिक आंखों से आपकी मनोहरता को देख सके, उस पर दृष्टि लगाकर रखें। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं तेरे समान।
कुछ तेरा है, प्रभु तेरा है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 121 एवं 123। इसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 121 एवं 123। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लें भजन संहिता, उसका अध्याय 121 और 123। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इन दोनों अध्यायों को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 123वें अध्याय के चौथे पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अध्याय 123। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। अंतिम पद हम सब साथ मिलकर पढ़ लें। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा कि हम कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत हो। सूचनाओं के पश्चात हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 89वीं 89th ऑनलाइन आराधना में मैं आप समस्त दर्शकों का आत्मीय स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। दिनांक 25 जून शुक्रवार को जैसी सूचना मैंने आप लोगों को पिछले रविवार दी थी, पास्टर लैमुएल जोशुआ के द्वारा संचालित शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री में हमारी कलीसिया को ऑनलाइन सेवकाई का अवसर मिला। आशा है आप संभागी हुए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो फेसबुक पर वह वीडियो उपलब्ध है, कृपया अवश्य देखें और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से हम लगभग 30 कुष्ठ पीड़ितों को विशेष किस्म की सैंडल, जिसे MCR सैंडल कहते हैं, देना चाहते हैं। ये सैंडल विशेष रूप से TLM चांपा के द्वारा अर्थात द लेप्रेसी मिशन चांपा के द्वारा बनवाई जाती हैं। एक विशेष नाप होता है, जितने कुष्ठ रोगी होते हैं वो हमारे समान नहीं होते, उनके पांव हमारे समान भी नहीं होते।
कोई पांव छोटा होता है, कोई पांव बड़ा होता है, कोई पांव एक पांव जैसे पतला है तो दूसरा पांव मोटा भी हो सकता है। तो इसका एक विशेष नाप होता है। नाप लेने के लिए जो कारीगर हैं यहाँ पर आते हैं और वो नाप लेकर के जाते हैं। इस प्रकार एक सैंडल की कीमत 350 रुपए हमें पड़ती है। वैसे पिछली बार पड़ी थी, पता नहीं इस बार उनका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है। हमारी चर्चा अभी अधूरी है। कृपया हमारी इस योजना को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। कलीसिया को एक लैपटॉप और एक वीडियो कैमरा की आवश्यकता है ताकि आराधना को तकनीकी दृष्टि से हम और अच्छा बना सकें। यदि प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं तो आप अपना आर्थिक सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। बहन मोंगरा बंजारे के लिए हम प्रार्थना करें। कोविड-19 से ग्रसित हैं और बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। हम प्रार्थना करें बहन मोनिका के लिए। चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ गया है। कहती हैं कि अब वो जीवित नहीं बच पाएंगी। वो डिप्रेशन का शिकार हैं, रात को उन्हें नींद नहीं आती है। हम इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती सरोज आनंद जो हमारे भाई योगेश आनंद की मम्मी हैं, उनका स्वास्थ्य अधिक उम्र के कारण ठीक नहीं रहता है। शरीर में कमजोरी है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करें और उन्हें तरोताजा बना करके रखें। पास्टर डीहू मार्डिकल पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। बहन तेरसबाई की एड़ी में असहनीय दर्द होता है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उस दर्द से उन्हें छुटकारा प्रदान करे। भाई ओम प्रकाश ने निवेदन भेजा है कि वो आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। भाई योगेश आनंद ने गरीबों की झुग्गियों को ढांकने के लिए हमने जो पॉलिथीन का तिरपाल दिया है उसके लिए सहयोग राशि दी है। परमेश्वर पिता उन्हें भौतिक और आत्मिक आशीषों से सराबोर करे। भाई संजीव बाल्डविन और उनकी पत्नी से भी हमें भेंट प्राप्त हुई है। हम उनके लिए और उनके परिवार के लिए परमेश्वर पिता से भौतिक और आत्मिक आशीषों की प्रार्थना करते हैं। सिवनी से भाई अरुण एवं उनकी पत्नी रश्मि सिंह ने भेंट राशि हमें भेजी है। हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन दोनों के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बेटे रुएल और जेरल के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। श्रीमती बीना मसीह ने चंगाई प्राप्त होने एवं जन्मदिन की खुशियों के कारण भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य हमेशा प्रदान करके रखें और साथ ही साथ उन्हें बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएं। आइए इन सारे विषयों को हम निवेदनों को परमेश्वर पिता के सामने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन निवेदनों को रखें। हे हमारे पिता, ये सारे निवेदन आपके सन्मुख हैं। हमने प्रारंभ से आपके ऊपर आश्रित होना सीखा है। हमने वचन में पढ़ा है पिता, एक बार नहीं अनेक बार। आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारी ज्योति हैं पिता। आप ही जीवन दाता हैं। आपने ही सब कुछ हमें दिया है प्रभु। हम आपका गुणानुवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उत्तम शिक्षा दी और उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं, वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। और उन्होंने कहा कि उनसे हम जो भी मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये सारे निवेदन, हमारे प्रार्थना अनुरोध
हम धन्यवाद के साथ, बड़ी विनती के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखते हैं। पिता, इन प्रार्थनाओं के सुने जाने के कारण हमारे विश्वास में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। हम प्रत्येक लोगों को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं, जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। एक नाम जिसे मैं भूल रहा हूं, प्रार्थना करते हैं पिता की से मैं लिख नहीं पाया हूं, आप जानते हैं पिता, और उस भाई या उस बहन के ऊपर भी आप अपनी कृपा बना करके रखें। प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा हमारी कलीसिया के बहुत से योजनाओं को मुमकिन बनाया है और बना रहे हैं पिता लगातार। हम उनमें से प्रत्येक के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का जीवन आपके समक्ष ग्रहण योग्य हो सके। हम केवल शारीरिक चंगाई की प्रार्थना और चाहत ना रखें, परंतु उस जीवन की भी जिसे आप हमें देना चाहते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जा सके। पिता, हरेक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी बहुमूल्य भेंटों को दिया है, उनके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है। न सिर्फ आशीष प्रदान करें, परंतु अनंत जीवन के लिए उनके मार्ग को भी प्रशस्त करें। दिन प्रतिदिन के जीवन में, आत्मिक युद्ध में आप उनकी सहायता करें, ताकि वो विजयी हो सके। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए अब हम अपनी धन्यवादी हृदय को भेंटों के अर्पित करने के द्वारा प्रकट करें। इस अवसर पर हम एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान,
आपने बहुत बरकतें हमें दी हैं, आशीषों से आपने हमें भरपूर कर रखा है। हमारे दिल की ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। हमने जो मांगा आपने उसे दिया है और इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा यीशु, तू सबसे बड़ा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना पास्टर राजेश मसीह करें। हे हमारे पिता, हम इन भेंटों को लेकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने इस जीवन के लिए, हृदय की हर एक धड़कन के लिए, अपनी हर एक सांसों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमने अभी गाया पिता, जीवन में आपने हमें बरकतें दी हैं, हमारे दिल की ख्वाहिशों को आपने पूरा किया है। जो कुछ मांगा है आपने उसे दिया है, इसलिए हम दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं। हमारे पास मानवीय भाषा में इससे बढ़कर के कोई और शब्द नहीं है। पिता, हमारी इस भेंट को ग्रहण कीजिए और भेंट के साथ साथ हर एक भेंटकर्ताओं को भी ग्रहण कीजिए। साथ ही पिता, प्रार्थना करते हैं अपने दर्शकों के लिए, यदि उन्होंने अपनी भेंटों को दिया है पिता, उस भेंटों को भी ग्रहण कीजिए और आशीषित कीजिए प्रत्येक लोगों को, उनके परिवार को। अपनी इस प्रार्थना को हम जीवन दान देने वाले जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से है, दूसरा राजा अध्याय 6 पद 12 से 17, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 25 से लेकर 29 तक, जिसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूंगी। पहला पाठ दूसरा राजा 6 पद 12 से 17। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पवित्र धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी, पुराने नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय पद 12 से 17 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को ये बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है।
तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद 25 से लेकर 29 तक। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब वे उनसे या कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 46 से लेकर 52 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस 10 वर्स 46 to 52। वचननु वचन को मंगल सुसमाचार वचननु वचन को मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 46 से लेके इस अध्याय के अंत तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं।
यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए अब हम सब सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुने। और विषय है परमेश्वर के राज्य का चौथा उद्देश्य, दृष्टिहीनों के लिए दृष्टि पाने का सुसमाचार। द फोर्थ पर्पस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, गुड न्यूज टू द ब्लाइंड अबाउट रिकवरी ऑफ साइट। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब अपने मनों के तैयार करने के लिए कोरस गाएं, जिसके शब्द है, जब मैं देखता पवित्रता तेरी, जब निहारता हूँ सुंदरता तेरी। जब मैं देखता पवित्रता तेरी और निहारता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। आता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। मैं करता स्तुति आज का विषय परमेश्वर के राज्य का चौथा उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नेत्रहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाना या सुसमाचार का प्रचार करना या सुसमाचार की घोषणा करना। दृष्टि पाने की घोषणा नेत्रहीनों को। द फोर्थ पर्पस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, good news to the blind about recovery of sight। दृष्टि पाने का सुसमाचार। पिछले रविवार हमने परमेश्वर के राज्य के दूसरे और तीसरे उद्देश्यों पर मनन किया था।
हमने देखा दूसरा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा अभिषेक इसलिए किया गया कि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार का प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों को छुड़ाने का, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्यों के ऊपर जरा दृष्टि डालिए। ऐसे उद्देश्य हैं जिसके ऊपर कभी किसी भी सांसारिक बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी की निगाह नहीं गई। वो कहते हैं, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स। तीसरे उद्देश्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अभिषेक इसलिए किया गया कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाए जाने के सुसमाचार का प्रचार करूं। दोनों जगह प्रभु यीशु मसीह छुटकारे की बात करते हैं, बंदियों को छुटकारे का। और मैंने आपको बताया इसके दो अर्थ होते हैं। एक वो बंदी हैं जो शारीरिक रूप से बंदी गृह में हैं, और दूसरे बंदी वो हैं जो आत्मिक रूप से शैतान के कैद खाने में है, वो शैतान की दासता में है, दासत्व में है। और हमने देखा पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने शारीरिक रूप से आजादी दी इस्राएलियों को राजा फिरौन के दासत्व से, और प्रतिज्ञात देश में परमेश्वर पिता ने उन्हें पहुंचा दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने आजादी दी, लिबर्टी दी, स्वतंत्रता दी। और तीसरे उद्देश्य में मैंने आपको बताया कि कुचले हुओं को भी छुटकारे का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वे लोग जो कि दबाए हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, वे लोग जो नो मैन हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, मनुष्यों की दृष्टि से जो गिनती के बाहर लोग हैं, नो मैन जिनको कहा जाता है, मनुष्य में जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे कुचले लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया, घोषणा किया कि मैं इसलिए आया हूं। परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्होंने बताया। आज हम परमेश्वर के राज्य के चौथे उद्देश्य पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरत की आराधनालय में परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए कहते हैं, मेरा अभिषेक दृष्टिहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया। परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया है, वैसे ही परमेश्वर पिता ने नहीं भेजा। वो कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मेरा अभिषेक किया है। अभिषिक्त है प्रभु यीशु मसीह, वो मसीह हैं। और वो कहते हैं कि दृष्टिहीनों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूं, और उनको देने के लिए आया हूं। न सिर्फ सुनाना है, परंतु दृष्टि देने की भी बात वो कहते हैं। आंख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, और कहा जाता है कि आंख है तो जहान है। शरीर के 6 अंगों पर मुहावरे लिखे गए हैं, बहुत ढेर सारे मुहावरे हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम इनका उपयोग करते हैं, पर ये मत समझिएगा कि मैं मुहावरों के ऊपर आपको शिक्षा देने आया हूं। वैसे बाइबल में भी बहुत से मुहावरे हैं। शरीर के 6 अंगों पर मुहावरे हैं। आंख के ऊपर है, अंगूठे के ऊपर है, होंठ के ऊपर है, उंगली के ऊपर है, कान के ऊपर है और कलेजे के ऊपर है। और मैंने पढ़ा कि सर्वाधिक मुहावरे आंख के ऊपर लिखे गए हैं। 56 मुहावरे हैं आंख के ऊपर, एक से बढ़कर के एक। कान पर 13 मुहावरे हैं और कलेजे पर 12 मुहावरे लिखे गए हैं। आंख पर सर्वाधिक मुहावरे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आंख मनुष्य के लिए सर्वाधिक जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारी आंखें। 56 मुहावरों में से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। आंखों से संबंधित मुहावरे: आंख नीची होना, आंखें बंद होना, आंख मूंदना, आंखों में चुभना, आंखें चार होना, आंख चुराना, आंख फेर लेना, आंखों में धूल झोंकना,
आंखों पर बिठा लेना, आंख दिखाना, आंखें नीली पीली करना आदि आदि। और इसके बाद आप और भी इसमें मुहावरों को जोड़ सकते हैं जो आपको स्मरण आते होंगे। इतने मुहावरे आंख के ऊपर इसलिए हैं कि आंख मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बेशकीमती तोहफा है। जो बात हम जुबान से कभी कह नहीं पाते हैं उसे हम आंखों से कह जाते हैं। आंख हमारे हृदय के जज्बातों की मौन अभिव्यक्ति है, किसी ने लिखा इसे। यदि मनुष्य का चेहरा दिमाग की तस्वीर का बयान करता है तो आंखें उसका इंटरप्रेटर है, अर्थात अनुवादक है। कितनी गहरी बात लिखी गई है। हमारा चेहरा कभी कभी मस्तिष्क में सोची हुई बातों को प्रकट करता है, लेकिन आंख उसका अनुवाद करती है। बाइबल 2 प्रकार की दृष्टिहीनता या अंधत्व का उल्लेख करती है। 2 प्रकार का अंधत्व, एक अंधत्व शारीरिक अंधत्व है, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और दूसरा अंधत्व आत्मिक अंधत्व है। शारीरिक अंधत्व किसे कहते हैं? बाइबल के अनुसार हो सकता है किसी के पास शारीरिक आंखें हो संसार को देखने के लिए, परंतु आत्मिक आंख ना हो। और आत्मिक अंधत्व है, हो सकता है किसी के पास, क्षमा करेंगे, शारीरिक या भौतिक अंधत्व। शारीरिक अंधत्व, किसी के पास शारीरिक आंख ना हो, मतलब वो नेत्रहीन हो, परंतु उसके पास आत्मिक आंख हो। शारीरिक आंख ना हो अर्थात आंखों से वो नेत्रहीन हो, दृष्टि ना हो, परंतु मन की आंखें उसकी खुली हुई हो, उसके पास आत्मिक आंख हो। और आत्मिक अंधत्व उसको कहते हैं। हो सकता है किसी के पास शारीरिक आंखें तो हो, शरीर से वो ठीक हो, हर चीजों को देख सकता हो, संसार को देख सकता हो, परंतु उसके पास आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक नजरिया, आत्मिक आंखें, मन की आंखें ना हो। 2 प्रकार की दृष्टि है। शारीरिक दृष्टि है जिससे हम संसार को देखते हैं, और संसार को भी हम 2 नजरों से देखते हैं, अच्छी नजरों से भी देखते हैं और बुरी नजरों से भी देखते हैं। सकारात्मक रूप से भी देखते हैं, नकारात्मक रूप से भी देखते हैं। हम उन चीजों को भी देख लेते हैं जिसे नहीं देखना चाहिए, हम पसंद करते हैं। और हम उन चीजों को देखते हैं अक्सर जिन्हें हम पसंद करते हैं, बार बार देखने की इच्छा होती है। संडे स्कूल में कोरस सिखाया जाता है, और मैं समझता हूं कि वो जो कोरस है बड़ों को भी गाना चाहिए हमेशा, केवल बच्चों के लिए नहीं है। वो तो ना समझ है, जीवन में जब उम्र में आगे बढ़ते हैं तो फिर भूल भी जाते हैं। और कोरस की पंक्तियां कहती हैं, वो कहती है, खबरदार तेरी आंख क्या देखती है। हम बहुत सी बुरी बुरी बातों को देखा करते हैं, संसार के ऐश्वर्य को हम देखा करते हैं, संसार की चकाचौंध को हम देखा करते हैं, सुख विलासिता को इन आंखों से देखा करते हैं, और न जाने क्या क्या देखा करते हैं। इन्हें हम आत्मसात कर लेते हैं, इनके साथ हम जीना चाहते हैं। खबरदार तेरी आंख क्या देखती। बड़ा अच्छा कोरस है। हम क्या देखते हैं ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से ऊपर देखता प्यार से। उनकी भी नजरें हैं, वो भी देखते हैं, देखता बड़े प्यार से। खबरदार तेरी आंख क्या देखती। दूसरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि है, जिससे हम ईश्वर को देखते हैं, मन की आंखें, जैसा मैंने बताया। किसी ने कहा है कि आत्मिक दृष्टि वो है जब मन की आंखों से हम परमेश्वर को देखते हैं,
अर्थात मन की आंखें हमारे आत्मा की खिड़की है, हमारे अंदर की आंखें, अंतर मन की आंखें, ये आत्मा की खिड़की है जिस खिड़की से हम परमेश्वर का दर्शन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा है, मत्ती 6:22 और 23 आप पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा है मत्ती 22, और वो कहते हैं, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। शरीर का दिया आंख है। आंख बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कह दिया। आई इज द लैंप ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की आंख हमारे दिए के एक किसी दिए के समान है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और यदि तेरी आंख निर्मल ना हो, निर्मल का क्या मतलब है? यदि हमारी आंख अच्छी ना हो, हमारी आंख स्वस्थ और स्वच्छ ना हो, तो यीशु कहते हैं कि तुम्हारा सारा शरीर, वो कहते हैं यदि ये स्वच्छ हैं और अच्छी हैं तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होगा। वो कहते हैं उजियाला परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दिखलाता है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। कौन सी दृष्टि? आत्मिक दृष्टि, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पद 23 में कहते हैं, पढ़िएगा, मत्ती 6:23, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में अंधकार हो, वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह दो दृष्टि के बारे में कह रहे हैं। यदि आंख निर्मल हो, अच्छी हो, और यहां कहते यदि तेरी आंख बुरी हो, बुरी चीजों को यदि हम देखें इन आंखों से, तो हमारा सारा शरीर अंधियारा होगा। ये शैतान का गढ़ बनेगा। और जो उजियाला, जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती थी, वो समाप्त हो जाएगी। वो कहते हैं उजियाला जो तुझ में अंधकार हो, वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम आत्मिक आंखों से देखते हैं कि नहीं देखते हैं इस संसार को। शारीरिक अंधापन एक दुखद पहलू है। स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े मैंने बटोरे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के सर्वे से ज्ञात हुआ कि विश्व में 25 करोड़ 30 लाख लोग दृष्टिहीन हैं। इनमें से 3 करोड़ 60 लाख लोग पूर्ण रीति से दृष्टिहीन हैं। अर्थात उनके लिए कोई उपाय नहीं है कि वो दृष्टि को पा सकें। यहां तक कि यदि कोई अपनी आंखों को डोनेट करे और ऑपरेशन के जरिए यदि चाहे कि वो दृष्टि पा सके तो भी मुश्किल बात है। 3 करोड़ 60 लाख। और अद्भुत बात या दुखद बात यह भी है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक नेत्रहीन हमारे देश भारत में है। 1 करोड़ 50 लाख लोग। अर्थात विश्व में जितने पूर्ण रूप से नेत्रहीन, उनमें से आधे करीब हमारे देश में ही रहते हैं। 25 करोड़ 30 लाख लोग जो नेत्रहीन की श्रेणी में रखे गए हैं, उनमें महिलाओं की संख्या 14 करोड़ है और पुरुषों की संख्या 11 करोड़ 30 लाख। इसका मतलब कि शारीरिक रूप से महिलाएं अंधत्व का अधिक शिकार है। शारीरिक अंधापन यदि एक अभिशाप है, सांसारिक भाषा में मैं कह रहा हूं, शारीरिक अंधापन यदि एक अभिशाप है तो बाइबल कहती है कि आत्मिक अंधापन उससे भी अधिक दुखद और भयावह है। किसी ने कहा है, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ए ब्लाइंड is having sight but no vision. The only thing
worse than being a blind is having sight but no vision. अर्थात नेत्रहीनता से भी अधिक बुरा और दुखद और वर्ष है आंख रहते हुए भी दृष्टि का नहीं होना। आज 3 पाठ आपके सामने पढ़े गए और उत्तरवादी के 2 पाठ पढ़े गए। इन्हीं को लेकर के मैंने अपने संदेश को बनाया है। इन्हीं पाठों के संदर्भ में मैं दोनों प्रकार के अंधत्व की अर्थात शारीरिक अंधत्व और आत्मिक अंधत्व की व्याख्या करूंगा। पहली बात, पहले प्रकार का अंधत्व आत्मिक अंधत्व है। शारीरिक आंखें तो हैं परंतु आत्मिक आंखें नहीं है। शरीर में आंखें हैं, दृष्टि है, परंतु आत्मिक आंखें और आत्मिक दृष्टि का अभाव है। दूसरा राजा 6वां अध्याय 12 से 17 पद तक ये हिस्सा पढ़ा गया और इसमें हमने पढ़ा कि एक राजा है अराम देश में, उसका नाम बेनहदद है। और संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो इस्राएल देश से युद्ध करते हैं, सेना लेकर के आते हैं, पर इसके पहले कि वो सेना लाए, वहां पर मोर्चा बांधे युद्ध के लिए, इस्राएल के राजा को पता चल जाता है कि ये अरामी राजा बड़ी फौज लेकर के उससे युद्ध करने आ रहा है और वो अपनी तैयारी करते हैं और राजा जो शत्रु राजा है वो हार जाता है। तो वो ये प्रश्न करता है, वो सोचता है कि उसके दरबार में कोई ना कोई ऐसा भेदी आदमी है जो युद्ध की जानकारी को इस्राएल के राजा के पास भेजा करता है। परंतु उसके दरबार क्या कहते हैं, पद 12 को पढ़िएगा। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हाँ, ये जो दरबान है वो कहते हैं राजा से कि जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वो बड़ा पावरफुल है, वो बहुत सामर्थी भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का जन है। और राजा जो तुम अपने बेडरूम में कहते हो, शयन कोठरी में कहते हो, वो बातें भी उसको पता है और वो उन बातों को भी बता दिया करता है। राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि जाओ उसको पकड़ करके लेकर के आओ। और एक बड़ी फौज भेजी जाती है जब पता चलता है कि एलीशा दोतान नामक एक नगर में ठहरा हुआ है। और एक बड़ी फौज आती है और उस नगर को और उस घर को चारों ओर से घेर लेती है जहां पर एलीशा अपने सेवक के साथ है। सुबह होती है और सेवक की नींद खुलती है, वो बाहर आता है और देखता है कि एक बड़ी फौज है और वो भयभीत हो जाता है और वो कहता है, पद 15 को पढ़िएगा। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अब वो डर जाता है और वो कहता है कि स्वामी अब हम क्या करें। उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एलीशा को पकड़ने आए, एलीशा को तो लेके जाएंगे ही, सेवक को भी लेकर चले जाएंगे शत्रु राजा के पास। और वो भयभीत हो जाता है। 15 पद में लिखा है कि वो टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है, वो अपनी शारीरिक आंखों से सेना को देखता है, पर वो नहीं देख पा रहा है जो एलीशा देख रहा है, क्योंकि एलीशा के पास आत्मिक आंखें हैं। और एलीशा कहते हैं पद 16 में, उसने कहा, एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर की सुरक्षा को देख रहे हैं, पर सेवक की आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें, और आत्मिक आंखों से वो परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं देख पा रहा है। और उसके बाद 17वें पद में लिखा, एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे कि यह देख सके। और परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। शारीरिक आंखें तो हैं परंतु आत्मिक आंखें नहीं हैं। और लिखा है कि जब वो देख सका
इन आत्मिक आंखों से, तब वो क्या देखता है कि एलीशा अकेला नहीं है। उसके चारों ओर एक अग्निमय, एक पहाड़ है जो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा पड़ा है। ये है आत्मिक आंखें, और इसकी जरूरत मुझे और आपको है। यदि हमारी आत्मिक आंखें खुली ना हो तो हम परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे। चाहे कितनी भी आप भक्ति कर लें, कितने भी गीत गा लें, कितनी भी बार चर्च में चले जाएं, या कितना भी टाइट ऑफ दे दें, पर जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं, आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आज पढ़ा प्रारंभ में भजन संहिता 27वें अध्याय के 4 पद में। ये 27वां अध्याय मेरा एक पसंदीदा भजन है, और यहाँ दाऊद लिखते हैं, एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है। देखिए, उसने कोई दूसरी बातें नहीं मांगी, सुख सुविधा की चीजें, एक बहुत विशाल राज्य या विश्व सम्राट होने का वरदान उसने नहीं मांगा है। पर वो क्या मांगता है, ध्यान दीजिएगा, और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। परमेश्वर की खूबसूरती को अपनी आत्मिक आंखों से मैं देखना चाहता हूं, आत्मिक आंखों से। और उसने आत्मिक आंखों से देखा है। पद 1 में लिखा है, भजन संहिता 27 के पद 1 में वो लिखते हैं, परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। वो कहता है कि मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर को उसने अपनी आत्मिक आंखों से देखा, जैसा एलीशा ने देखा। 3 पद पढ़िएगा, भजन संहिता 27 का 3 पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। क्योंकि आत्मिक आंखें दाऊद के पास थी। उसने वरदान मांगा था परमेश्वर पिता से, आत्मिक दृष्टि पाने का, ताकि परमेश्वर की मनोहरता को, उनकी खूबसूरती को वो देख सके। एक प्रार्थना भजन संहिता 119:18 में, और मैंने जाना कि भजन संहिता 119 एजरा के द्वारा लिखा गया भजन है, और वो लिखते हैं, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। बहुत बार हम समझते नहीं हैं व्यवस्था की बातों को। क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें खुली नहीं है। और उनकी ये प्रार्थना, आंखों को खोलने की प्रार्थना बाइबल में अनेक स्थानों में लिखी गई है, अनेक इसका वर्णन है। और ये वर्णन है कि बहुत से लोग हैं जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। यहूदी जो आते थे पौलुस के पास, जब वो रोम के बंदी गृह में बंद था, और ये स्थल भी आज हमने पढ़ा है, और बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग संत पौलुस उनके लिए करते हैं, क्योंकि वो थक गए बताते बताते प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो मसीह हैं, और उद्धार उन्हीं से है। पर यहूदी लोगों ने स्वीकारा नहीं, और उनके लिए संत पौलुस लिखते हैं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय 26वें पद में पढ़िए। जाकर इन लोगों से कहें कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे। 27, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बहुत बार हम अपनी आत्मिक आंखों को अवसर नहीं देते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को समझें, सुने परमेश्वर की बातों को, देखें परमेश्वर को। और वो कहते हैं, देखते तो रहोगे परंतु नहीं बूझोगे, समझोगे नहीं। आंखें तो हैं, शारीरिक आंखें, लेकिन आत्मिक आंखें बंद हैं। आत्मिक अंधत्व बाइबल का एक महत्वपूर्ण विषय है,
मनुष्य के आत्मिक अंधत्व के बारे में अनेक संदर्भ हैं। जैसा मैंने बताया, यहेजकेल लिखते हैं 12वें अध्याय के 2 पद में, हे मनुष्य की संतान, तू बलवा करने वाले लोगों के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं पर नहीं देखते। बलवा करने वाले मनुष्यों के बीच में मैं और आप एक ऐसे ही संसार में बलवा करने वाले, ये नहीं कि जो राष्ट्र के खिलाफ बलवा करते हैं, परंतु जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, परमेश्वर पर यकीन नहीं करते, हम उनके बीच में रहते हैं, जिनके बारे में वो लिखता है, जिनकी आंखें तो हैं, फिजिकल आई तो हैं, लेकिन वो देखते नहीं हैं। एक अंधे और एक बहरे की व्यथा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार दोनों की मुलाकात हुई, एक नेत्रहीन है और एक बहरा है। और जो नेत्रहीन है वो कहते हैं कि मैं सुन तो सकता हूं, लेकिन क्या हुआ मैं देख तो नहीं सकता। ये नेत्रहीन व्यक्ति कह रहे हैं, मैं सुन तो सकता हूं परंतु देख नहीं सकता। काश मैं बहरा होता तो देख सकता कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और मैं अपने आप को आईने में देख पाता, मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को देख पाता, मैं संसार को देख पाता। तब बहरा कहता है, मैं देख तो सकता हूं, लेकिन क्या हुआ मैं सुन तो नहीं सकता। काश मैं अंधा होता और सुन सकता कि मेरी मां, मेरे पिता और मेरे बच्चों की आवाज कैसी है, चिड़ियों का चहचहाना, संगीत और गाना और हर प्रकार की ध्वनि को मैं सुन सकता। अंधा देखना चाहता है, बहरा सुनना चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है यशाया 42:20 में, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता तो है परंतु देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। ये मनुष्य की व्यथा है, ये मनुष्य की व्यथा है। पूरे बाइबल में आप देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आत्मिक रूप से देखने और सुनने की बातें लिखी गई हैं। बहुत समय हुआ, एक बड़े प्रसिद्ध प्रचारक हुए, उनका नाम D.L. मूडी। उन्होंने किताब लिखी और उसमें उदाहरण दिया, और वो कहते हैं कि उस समय लंदन की स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट नहीं थी। उस समय विद्युत के बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग लालटेन जलाकर, पेट्रोमैक्स जला करके उजियाला किया करते थे। एक अंधा भिखारी लंदन की सड़क के किनारे लालटेन जलवाकर और वहां पर रख कर भीख मांगा करता था। एक व्यक्ति ने सोचा कि ये नेत्रहीन व्यक्ति नाटक कर रहा है, और उसने सोचा कि ये देख सकता है, तभी तो ये लालटेन लेकर के यहां पर बैठा है। और एक दिन आया और उस नेत्रहीन व्यक्ति से वो व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं झगड़ने लगा, और वो कहने लगा कि तू तो अंधा है, तुझे लालटेन की आवश्यकता क्यों है। और यह सुन करके वो नेत्रहीन कहता है, मुझे तो दिखता नहीं है भाई, पर ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए रखी है कि तुम कहीं हपट कर गिर न जाओ, तुम कहीं हपट कर गिर न जाओ। ये रोशनी मैंने तुम्हारे लिए की है। इस जीवन यात्रा में हम भी कहीं हपट कर ना गिर जाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम आत्मिक दृष्टि पा सकें। संत पौलुस कहते हैं इफिसियों 1 अध्याय के 18वें पद में, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसी प्रार्थना एलीशा ने कहा अपने सेवक के लिए, हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं,
आपकी खूबसूरती को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 13:16 में, वो कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास शारीरिक आंखें तो हैं परंतु आत्मिक आंखें नहीं हैं और वो देख नहीं पाते हैं। दूसरे प्रकार का अंधत्व है शारीरिक और आत्मिक आंख दोनों का नहीं होना। ना शारीरिक आंखें हैं और ना ही आत्मिक आंखें हैं। और इसके लिए आज का सुसमाचार का पाठ निकाल लीजिए। मरकुस 10:46 पद से आगे हम पढ़ेंगे। यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम बर्तिमाई है, जन्म से दृष्टिहीन है। वो व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से दृष्टिहीन है परंतु आत्मिक रूप से भी दृष्टिहीन है। और ये बर्तिमाई की कहानी, ये मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह का एक आश्चर्य कर्म है या बर्तिमाई के विषय में वर्णन आया है, एक कहानी के रूप में मत लीजिए, लेकिन शिक्षा के रूप में लीजिए कि बर्तिमाई का जीवन मेरा और आपका जीवन है। उसकी कहानी और मेरी और आपकी कहानी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के चौथे उद्देश्य को पूरा करते हैं। बर्तिमाई को न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दृष्टि प्रदान करते हैं, उन्होंने कहा चौथे उद्देश्य में नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करने आया, उसका सुसमाचार सुनाने आया हूं। और देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। ना सिर्फ शारीरिक दृष्टि उन्होंने प्रदान की परंतु आत्मिक दृष्टि भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रदान की। पढ़िएगा 46वां पद, मरकुस 10:46वां पद। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहां पर हम 4 बातों को सीखते हैं बर्तिमाई के बारे में। पहली बात तो यह है, उसका नाम बताया जाता है बर्तिमाई। बर्तिमाई नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, बर और तिमाई। तिमाई का अर्थ होता है वह जो आदर योग्य हो और बर का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात आदर योग्य पुत्र। अब ये उसकी दशा है, नाम तो कुछ है लेकिन काम कुछ और कर रहा है। हमारा भी नाम बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इसके बारे में यदि हम देखें। दूसरी बात कि वो नेत्रहीन है, नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं हैं। इसी प्रकार हम भी हैं बर्तिमाई के समान। हमारे पास आंखें तो हैं संसार को देखने के लिए परंतु आत्मिक आंखें नहीं हैं। आत्मिक रूप से हम भी अंधे हैं, नेत्रहीन हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि शैतान ने हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है। और यहां पर हम पढ़ते हैं तीसरी बात इस व्यक्ति के बारे में कि वो भिखारी है। भिखारी है, और भिखारी है तो वो गरीब भी है, गरीब है। और हम भी गरीब बन जाते हैं जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। आत्मिक रूप से शैतान मुझे और आपको गरीब बना देता है तब जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। भले हम शारीरिक आंखों से इस दुनिया का आनंद लेते रहें, शारीरिक रूप से हम बड़े धनवान हो जाएं, लेकिन आत्मिक रूप से हम भिखारी ही बने रहते हैं। और फिर चौथी बात यहां पर लिखी कि सड़क के किनारे वो बैठा था, निराश अवस्था में वो बैठा हुआ है, निराश स्थिति में वो बैठा हुआ है। ये निराशा हमारे जीवन में तब आती है जब हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं। बर्तिमाई का जीवन ऐसा ही जीवन,
वो आदर योग्य नाम तो था उसका, आदर योग्य पुत्र तो था, लेकिन काम कुछ और कर रहा था, भीख मांगने का। वो नेत्रहीन था, दूसरी बात। तीसरी बात, वो गरीब था। और चौथी बात कि जीवन से काफी निराश था। उसकी एक प्रबल इच्छा है, और इच्छा ये है कि वो दृष्टि को पा जाए, और वो इसके लिए उपाय करता है। हम भी यदि आत्मिक आंखों को पाना चाहते हैं, हम भी यदि आत्मिक दृष्टि को पाना चाहते हैं, तो हमें भी वह कोशिश करनी होगी जो कोशिश बर्तिमाई ने किया। वो प्रयास करने की आवश्यकता है, वो प्रयत्न करने की आवश्यकता है हमें। बर्तिमाई ने यीशु का नाम सुन रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में उसने सुन रखा था। कान तो उसके सही थे, सुन तो सकता था, जुबान थी उसके पास, बोल सकता था, आंखें नहीं थी। और ऐसा लगता है कि उसे यकीन था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे सकते हैं, उसे दृष्टि दे सकते हैं। और वो सोचता होगा कि काश उसकी मुलाकात यीशु से हो जाती, और यदि होती तो वो भी दृष्टि पा जाता, क्योंकि उसने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से जन्म के अंधों को आंखें दी हैं, और वो उस दिन की प्रतीक्षा में था। और एक बार ऐसा हुआ कि जिस मार्ग के किनारे, यरीहो नगर के जिस मार्ग के किनारे वो भीख मांगने बैठा करता था, वहां से यीशु का जाना हुआ। मरकुस 10:46 पढ़िएगा फिर से। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग में वो भीख मांगा करता था, जहां पर वो बैठा था। और इसी का समानांतर स्थल लूका का 18वां अध्याय है, 35 पद के आगे और 36 पद में लिखा है कि भीड़ की आहट सुन करके वो लोगों से पूछता है, ये क्या हो रहा है? और 37 पद में लोग उससे कहते हैं कि यीशु जा रहा है, और वो सुनता है कि यीशु तो जा रहे हैं, और उसकी इच्छा, प्रबल इच्छा जाग उठती है, और वो सोचता है कि मैं जरूर यीशु से बातचीत करूंगा। जब उसने उसी मार्ग से यीशु के आहट को सुना, आने की आहट को, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चला करती थी, यहां पर लिखा हुआ भी है, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य और बड़ी भीड़, और उसके साथ यीशु मसीह यरूशलेम अंतिम बार जा रहे हैं। और वो यीशु के आने की आहट को सुनता है, तब वो 3 उपाय करता है। मैं शीघ्रता से आपको बताना चाहूंगा। यदि हम भी ये 3 उपाय करें, यदि ये 3 कोशिश करें, तो आत्मिक दृष्टि हमें भी प्राप्त हो सकती है। वो क्या उपाय करता है? पहली बात, वो सही समय पर पुकारता है यीशु मसीह को, सही समय पर पुकारता है, संपूर्ण मन से पुकारता है, पूरी शक्ति से पुकारता है। 47 पद में लिखा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो सही समय पर पुकारता है। वो ये नहीं सोचता कि यीशु सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। वो ये नहीं सोचता कि बहुत बड़ी भीड़ है, और वो ये नहीं सोचता कि अगली बार जब यीशु आएंगे तब मैं उन्हें पुकार लूंगा। यीशु मसीह की अंतिम यात्रा थी, यरूशलेम जा रहे थे अपना बलिदान देने के लिए, और उसने वक्त नहीं गवाया, और वो यीशु को पुकारने लगा। और जब पुकारने लगा तो पद 48 में लिखा है, लोग उसे डांटने लगे। 48 पद में बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यदि मैं और आप दृष्टि पाना चाहते हैं, आत्मिक दृष्टि,
तो हमें भी यीशु को पुकारना पड़ेगा। यदि हम आत्मिक दृष्टि पाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सही समय है। आपके पास यदि आत्मिक दृष्टि नहीं है, इन आत्मिक दृष्टि से यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपको पुकारना पड़ेगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। भजन संहिता 123 में हमने पढ़ लिया, बहुत प्यारा ये भजन है। और यहाँ पर लिखा दूसरे पद में, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। उस समय तक हमें लगातार पुकारना है, प्रभु मुझे आत्मिक दृष्टि दे दीजिए, प्रभु हमें आत्मिक दृष्टि दे दीजिए। और उसके बाद पद 50 में लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उसके पास अंतिम संपत्ति उसका वस्त्र है। उसने चिंता नहीं की अपने वस्त्र की, उसने चिंता नहीं की अपने उस पात्र की जिसमें उसे भिक्षा मिली हुई थी। वो सब कुछ छोड़ करके यीशु के पास आ जाता है। वो समय गंवाना नहीं चाहता है, सही समय पर यीशु मसीह को पुकारता है। और उस लिखते हैं, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यदि आप आत्मिक दृष्टि पाना चाहते हैं तो आज का अवसर आपके लिए बहुमूल्य अवसर है और आप दृष्टि पा सकते हैं। दूसरी बात, बरतिमाई सही व्यक्ति को पुकारता है। वो प्रभु यीशु को पुकारते हैं। वो कहता है, हे यीशु मुझ पर दया कर, हैव मर्सी अपॉन मी ओ लॉर्ड। उसे विश्वास था कि यीशु वही सही व्यक्ति है जो उसे दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। पहली विडंबना मनुष्य की यह है आत्मिक दृष्टि पाने की कि वो सही समय पर नहीं पुकारता, और दूसरी विडंबना यह है कि सही व्यक्ति को नहीं पुकारता। आत्मिक दृष्टि पाने की चाहत बहुत से लोग करते हैं, लेकिन किसके पास जाएं जो आत्मिक दृष्टि दे सकता है? इस सूत्र को बरतिमाई ने पा लिया और हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। बहुत से लोग नहीं जानते कि वो आत्मिक रूप से अंधे हैं। लौदीकिया की कलीसिया से यीशु कहते हैं, तू ये नहीं जानता कि तू अंधा है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में और 3:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सम्मति देता हूं, मुझसे अपने आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप देखने लगे अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को। यीशु ही वह नाम है जिसके पास हम जा सकते हैं, और बरतिमाई सही व्यक्ति के पास आया है, प्रभु यीशु मसीह के पास। पद 49 में लिखा है कि जब वो पुकारता है, बार बार पुकारता है। 49 पद में पढ़िएगा, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। यदि हम पुकारेंगे यीशु मसीह को तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे। भजन संहिता 121 में हमने पढ़ लिया, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ये तब मिलती है जब हम पुकारते हैं यीशु मसीह को। वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करते हैं। यीशु की दृष्टि में मैं और आप बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब वो बरतिमाई को आंखें दे सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं, तो मुझे और आपको क्यों नहीं देंगे? तीसरी और अंतिम बात, हमें कोशिश करनी होगी बरतिमाई के समान कि वो अपनी सही आवश्यकता के लिए पुकारता है। ना सिर्फ सही समय पर वो पुकारता है, ना सिर्फ सही व्यक्ति को वो पुकारता है, परंतु सही आवश्यकता के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है। पद 51 को पढ़िएगा। इस
इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। सबसे बड़ी आवश्यकता यदि मनुष्य की है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं यीशु से? क्या मांग रहे हैं हम? आमतौर से घरों में प्रार्थनाएं भी इस प्रकार की होती हैं, इस भोजन के ऊपर आशीष दे, माता पिता की कमाई के ऊपर आशीष दे, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, हमें अच्छी नौकरी दे, हमें अच्छा घर दे, हमें अच्छा वाहन दे, इससे भी अच्छा वाहन दे। हमारी ये मांगे हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे सही आवश्यकता, और वो बर्तिमाई ने मांगा है, यह कि मैं देखने लगूं, मुझे दृष्टि दीजिए प्रभु। और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। और यीशु कहते हैं उससे, यीशु कहते हैं 52 पद में, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। मानव की तीसरी बड़ी विडंबना कि वह मांगता है जो उसे मांगना नहीं चाहिए, और जो मांगना चाहिए उसे वो कभी मांगता नहीं है। बाइबल के अनुसार मैं आपसे कह रहा हूं, हमें मांगना है आत्मिक दृष्टि। जब हम आत्मिक दृष्टि पाएंगे तब हम जानेंगे कि जो हम मांग रहे थे उसका कोई मूल्य नहीं है परमेश्वर के सामने। वो एक तरफ रख देते हैं हमारी ऐसी स्वार्थ की प्रार्थनाओं। जब वो अपनी आवश्यकता को यीशु मसीह के सामने रखता है तो यीशु मसीह कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बर्तिमाई को दोनों दृष्टि मिल गई। शारीरिक दृष्टि मिली। 52 पद के पहले हिस्से को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है तुरंत देखने लगा। शारीरिक दृष्टि उसको मिल गई, संसार को देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा, उनके शिष्यों को देखा, बड़ी भीड़ को देखा, सृष्टि को उसने देखा। शारीरिक दृष्टि उसे मिली। और उसके बाद आत्मिक दृष्टि मिलती है 52 पद के आखिरी हिस्से में, और लिखा है मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था चला जा, बर्तिमाई तुम जाओ यहां से, लेकिन जब आत्मिक दृष्टि पाया तो वो सोचने लगा कि मैं अपने घर कैसे जाऊं, जिसने मुझे चंगा किया मैं उसके पीछे जाऊंगा, उसका अनुसरण करूंगा। और आत्मिक दृष्टि जब हमें मिलती है तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करने लगते हैं जब आत्मिक दृष्टि हमें मिलती है। लूका 18 अध्याय 43वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। जब आत्मिक दृष्टि हमें मिलती है, हम परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी सिताइश करते हैं, जय जयकार करते हैं। और आगे लिखा सब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मेरे पास जब आत्मिक दृष्टि आती है तो न सिर्फ मेरा जीवन परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है, परंतु दूसरों का जीवन भी। लूका उल्लेख करते हैं कि सब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं तब हम यथार्थ को देख पाते हैं। यथार्थ, वास्तविकता जो होनी चाहिए जीवन की, हम उसे देखते हैं जिसे अय्यूब ने देखा। और मैं समाप्त करूंगा 42 अध्याय के 3 पद में, अंतिम अध्याय है अय्यूब का। और वहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। परमेश्वर कहते हैं तू ज्ञान रहित है, तू अपने आप को बुद्धिमान समझता है अय्यूब, और तू परमेश्वर की योजना पर, उसकी बुद्धि पर तुम पर्दा डालते हो अपने आप को सही साबित करने के लिए। और अय्यूब कहते हैं यहां पर,
मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा है प्रभु। मैंने जो कुछ कहा है आपके सामने उसे मैं समझता नहीं था। और वो कहते हैं कि जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वह मैं कहता रहा हूं। परंतु वो आगे कहते हैं 6वें पद में, 5वें पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। कानों से समाचार सुना, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। कौन सी आंख? ये आत्मिक आंख, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में है, जिसकी घोषणा उन्होंने की। दृष्टिहीनों को दृष्टि देने के लिए मैं आया, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित किया है बर्तिमाई के जीवन को परिवर्तित करके। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए, हमारी मन की आंखें खुल जाएं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की खूबसूरती को, परमेश्वर के राज्य को समझ पाएं कि वो है क्या। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि शारीरिक आंखों का होना पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन में, जब तक हमारे पास आत्मिक आंखें न हो। होने दीजिए पिता, हमारी प्रार्थना हो कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मैं आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। दाऊद के समान हम कह सके कि परमेश्वर की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए रहूं। पिता अय्यूब के समान कह सकें कि मेरी आंखें अब तुझे देखती हैं। और पिता बर्तिमाई के समान हम कह सकें कि मैं देखने लगूं। पिता आज आप हमसे पूछते हैं मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। हम क्या कहेंगे, क्या पाना चाहते हैं? इस दुनिया की सुख सुविधाएं, धन संपत्ति पाना चाहते हैं, या वो दृष्टि पाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम आप तक पहुंच सकते हैं? आत्मिक दृष्टि हमारी आत्मा की वो खिड़की है जो आप तक पहुंचाती है। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना है पिता, उनके जीवन में इस वचन की भरपूरी दीजिए। और जितने चाहते हैं पिता, जितनी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें, आपकी मनोहरता पर दृष्टि लगा सकें, उन सभी की प्रार्थनाओं को आप सुनिए। धन्यवाद देते हो अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, हमें दृष्टि देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। हम सब कहें आमीन।